यह मनुष्य का एक वर्ग है जिसे समाज से अलग थलग रखा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों में स्त्री पुरुष से भिन्न होते हैं या फिर कहें कि नपुंसक होते हैं। मनुष्यों के इस वर्ग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिजड़ा या छक्का। यह एक हीन भावना युक्त शब्द है जो इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें पश्चिमी भाषा में ट्रांसजेंडर कहा जाता है। यह शब्द इनकी पहचान होती है, जहाँ पश्चिमी सभ्यता में यह शब्द इस वर्ग को स्त्री पुरुष से भिन्न दर्शाता है। मध्य एशियाई भाषा में इसे हुजरा नाम से जाना जाता है तथा भारतीय संस्कृति में इसे नपुंसक कहा जाता है, जो कि एक लिंग होता है, लेकिन इसे आमतौर पर एक शब्द दिया गया है, किन्नर। किन्नर शब्द इस वर्ग को देवीय बना देता है, लेकिन यह किन्नर देव किन्नर नहीं है, यह मानव किन्नर है। इस वर्ग के लिए किन्नर शब्द का उपयोग रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य में मिलता है, क्योंकि महाभारत काल में भी किन्नर हुए थे, जहां अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन स्वर्ग अपने पिता इंद्र के पास शस्त्र विद्या लेने के लिए जाते हैं। वहां देव अप्सरा उर्वशी अर्जुन के रूप पर मोहित हो जाती है तथा अर्जुन के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखती है, परंतु अर्जुन उन्हें माता कहकर संबोधित कर देते हैं, जिससे कि उर्वशी क्रोधित होकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे देती है। परंतु देवराज इंद्र के समझाने पर उर्वशी अपने उस श्राप को 1 वर्ष की समय अवधि में बांध देती है। अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र इरावान भी एक नपुंसक था। इरावान से जुड़ी यह कहानी बताती है कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक परामर्श दिया था कि यदि पांडव अपने किसी संबंधी की बलि माता को चढ़ाए तो उनकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने इरावान की बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। इरावान भी इस बात के लिए मान गया, परंतु इरावान की एक शर्त थी कि वह मरने से पहले विवाह करना चाहता है। उसके किन्नर होने के कारण संसार की कोई भी स्त्री उससे विवाह नहीं चाहेगी, इसीलिए श्री कृष्ण ने इरावान से विवाह किया था। इरावान की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने एक स्त्री का रूप धारण कर उससे विवाह किया था तथा एक रात्रि के पश्चात पांडवों द्वारा हीरामन की बलि चढ़ा दी गई। इसलिए आज के किन्नर समाज में जो किन्नरें होती हैं, वह एक रात के लिए विवाह करती है। अर्जुन के पुत्र हिरवाण से उन्हीं को वह अपना पति मानती है तथा दूसरे दिन विधवा हो जाती है। किन्नर देवी बहुचरा की पूजा करती है। देवी बहुचरा को वह अर्धनारीश्वर रूप में पूजती है। यह देवी एक मुर्गी पर सवार होती है तथा जो भी जोड़े देवी बहुचरा के पास पहुंचते हैं, उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। ये तो बात हुई मनुष्यों के उस वर्ग की जिसे किन्नर नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे देवीय किन्नर की, जिनका उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिनका नाम देव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग आदि के साथ लिया जाता है। क्या यह वही किन्नर है जिनका स्थान देवलोक में है? यह सवाल अक्सर हर किसी के मन में उठता है। नहीं, यह वह किन्नर नहीं है। हम जिन किन्नरों को आमतौर पर देखते हैं वह मानव किन्नर होते हैं, लेकिन जो किन्नर देवलोक में वास करती हैं, वह देवीय किन्नर मानव किन्नर से बिल्कुल अलग होती हैं, जिनका उल्लेख भारतीय पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं उन किन्नरों के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कई बार किन्नर शब्द का उपयोग किया जाता है। हमेशा ज्यादातर लोग समझते हैं कि वह मनुष्य के इसी वर्ग के बारे में उल्लेख किया जाता है जो कि स्त्री पुरुष से भिन्न होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में वर्णित वह किन्नर बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनकी शारीरिक कदकाठी कुछ और ही रहती है। वायु पुराण के अनुसार अरिष्टा और कश्यप किन्नरों के आदि जनक हैं। कश्यप ने जिन किन्नरों को जन्म दिया था उनमें से कुछ अश्वमुखी तथा मानव शरीर वाले किन्नर थे। अश्वमुखी किन्नर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: समुद्रसेन, कालिंद, महानेत्र, महाबल, स्वर्णघोष, सुग्रीव, महाघोष। यह सभी अश्वमुखी किन्नर थे। जिनके बाद कुछ मानवमुखी किन्नर भी थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: हरिसेन, सुषेण, वीरसेन, रुद्रदत्त, इंद्रदत्त, चंद्रध्रुव, महाद्रुम, बिंदु और बिंदुसार। ये सभी मानवमुखी किन्नर थे। ये सभी किन्नर अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थे। इन किन्नरों से सैकड़ों गाने की उत्पत्ति हुई जो कि नृत्य तथा संगीत में पारंगत थे। वायु पुराण में जिन किन्नर का उल्लेख मिलता है उनमें से कुछ किन्नर के अश्व के मुख तथा मानव शरीर थे तथा कुछ के मानव के मुख तथा अश्व के शरीर थे। इसी प्रकार से और भी प्रकार के किन्नर को अलग अलग ग्रंथों तथा प्राचीन काव्यों में दर्शाया गया है। कुछ भ्रांतियों के अनुसार कहा जाता है कि किन्नर की उत्पत्ति ब्रह्मा की परछाई से हुई थी या फिर उनके पैर के अंगूठे से। दूसरी भ्रांति के अनुसार किन्नर को अरिष्टा तथा कश्यप की संतान के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार किन्नर का निवास स्थान कैलाश को बताया गया है, जहाँ वह भगवान शिव की सेवा करते हैं। किन्नर को गंधर्वों की तरह ही नृत्य तथा गायन में पारंगत माना जाता है। देवराज इंद्र
तथा भगवान नारायण उनके आराध्या होते हैं तथा वह देवताओं की सेवा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए किन्नर द्वारका भी गए थे। किन्नर के सैकड़ों गण हैं तथा चित्ररथ उनका प्रधान अधिपति है। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर वाले किन्नर का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में किन्नर को मानव मुख पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। बौद्ध साहित्य में किन्नरी का भी उल्लेख मिलता है, जहाँ किन्नरी का शरीर मानव का होता है तथा उसके शरीर पर पक्षियों की तरह पंख होते हैं। एक तरह से किन्नरी को एक परी की तरह दिखाया जाता है। मानसर में किन्नर को घ्रूणमुखी मानव शरीर तथा पशुपति रूप में दर्शाया जाता है। रामेश्वरम में भी किन्नरी का एक प्रकार का चित्र उपस्थित है, जहाँ उसे मानव मुखी पक्षी के रूप में दर्शाया गया है, जो कि बौद्ध धर्म में वर्णित किन्नरी से समानता दर्शाता है। इस तरह अलग अलग स्थान पर किन्नर अलग अलग प्रकार की होती है। जहां आज हमने आपको कई प्रकार की किन्नरों से परिचित कराया। इस वीडियो को विस्तार पूर्वक देखने के बाद आप किन्नरों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर किन्नर कितने प्रकार के होते हैं। देवीय किन्नर तथा मानवीय किन्नर के बीच अंतर भी आप जान गए होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तथा इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा और भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तथा आप हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अपने प्रश्नों को जरूर लिखें। जय भगवान अर्धनारीश्वर।